शाम ढल रही थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कहीं दूर किसी कोने में एक तन्हा दिल अपनी किस्मत से शिकवा कर रहा था। वो आवाज़ थी भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की, जिनकी जिंदगी किसी दर्द भरी गजल से कम नहीं थी। वो मीना जो लाखों दिलों की धड़कन बनी, लेकिन खुद के दिल का सुकून कभी नहीं पा सकी। 1 अगस्त 1933 को एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया, मगर घर में खुशियां नहीं बल्कि मायूसी थी। पिता अली बख्श को बेटा चाहिए था और जब बेटी पैदा हुई तो उनका दिल पत्थर सा हो गया। उसी पत्थर दिल ने अपनी नन्ही सी बच्ची को अनाथालय छोड़ दिया। पर माँ का दिल न पिघलता तो कौन पिघलता। माँ के आंसुओं ने पिता को मजबूर किया और मीना वापस घर आ गई। लेकिन गरीबी, वो तो जैसे इस परिवार की परछाई बन चुकी थी। बचपन में ही मीना ने अपने परिवार की मदद के लिए फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बोला बोला राम, ये स्कूल को देर हो जाएगी। क्या करता भोला मैनेजर, क्योंकि पिछली फेस में भी। मगर 6 साल की उम्र में 1939 की फिल्म लेदर फेस में उन्होंने मजहबी के किरदार से अपने सफर की शुरुआत की। मजहबी, यही तो था उनका असली नाम। लेकिन किसे पता था कि यह नन्ही मजहबी एक दिन मीना कुमारी के नाम से इतिहास रचेंगी। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के किस्सों की। 1952 में बैजू बावरा की कामयाबी ने मीना कुमारी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिल्म की सफलता इतनी बड़ी थी कि थिएटर में 100 हफ्तों तक चली और मीना कुमारी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वह हिंदी सिनेमा की पहली अभिनेत्री बनी जिसने यह सम्मान हासिल किया। मगर जिस प्यार की तलाश में मीना भटक रही थी, वो उन्हें शोहरत से नहीं मिला। फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात हुई मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही से। धीरे धीरे दोनों करीब आए और 1 साल के भीतर निकाह कर लिया। मगर इस निकाह के साथ आई कुछ शर्तें। मीना को तय समय पर घर लौटना था, नए प्रोजेक्ट साइन नहीं करने थे और को एक्टर से लिफ्ट लेने तक की मनाही थी। मीना ने इन शर्तों को कबूल तो कर लिया, लेकिन वो जिंदगी कबूल नहीं कर सकी। वक्त बीतता गया और इस रिश्ते की दरारें गहरी होती गई। झगड़े बढ़ते गए और एक दिन तलाक की नौबत आ गई। तलाक के बाद मीना बिखर गई। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी भी लिखती हैं। न हाथ थाम सके, न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कमाल अमरोही को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दोबारा मीना को अपनाना चाहते थे। मगर इस्लामिक शरीयत के अनुसार तलाक के बाद निकाह तभी संभव था जब मीना हलाला करे। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिससे वह पूरी तरह टूट गई। मीना कुमारी को अपने ही शौहर से दोबारा शादी करने के लिए किसी और मर्द से शादी करनी पड़ी। 1 महीने तक उस निकाह में रहना पड़ा और फिर तलाक लेना पड़ा। तब मीना कुमारी ने दर्द भरी आवाज में कहा, धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्दों को सौंपा गया तो मुझमें और वेश्या में क्या फर्क रह गया। इसके बाद उन्होंने खुद को संभाला, फिल्मों में व्यस्त रहीं, लेकिन दिल की वीरानी को छुपाने के लिए उन्होंने शराब को अपना साथी बना लिया। आखिरी वक्त में मीना इतनी तन्हा हो गई थी कि पत्थरों को सीने से लगाकर सोती थी। वह कहा करती थी, पत्थर बहुत अच्छे होते हैं, मैं रोती हूँ तो रो लेते हैं और मैं हंसती हूँ तो हंस देते हैं। वह शेरो शायरी का शौक रखती थी। एक दिन मीना ने अपनी डायरी गुलजार साहब को सौंप दी। शायद यह एहसास हो चला था कि उनकी दास्तान को अब शब्दों में सहेजा जाएगा। और फिर वो दिन आया, 31 मार्च 1972।
जब मीना कुमारी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो अपने शानदार काम की वजह से आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। तो ये थी मीना कुमारी की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।